और वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे ही सबसे पहले तो बात कर लें। और फ़ारूक हबीब साहब, इस हुकूमत का तो ऑब्वियसली नारा रहा है कि महंगाई ख़त्म करेंगे, जो कुछ माफियाज ने आसमान पर पहुंचा दिया है उसे नीचे लाएंगे, मतलब बड़ी ऐसी बातें होती रहीं, लेकिन अमली तौर पर ये क्या कि पेट्रोल महंगा कर दिया, फिर यूटिलिटी स्टोर्स पर सब कुछ महंगा हो गया, मतलब एक ये डोमिनोज इफेक्ट है कि एक चीज़ महंगी होती है तो सब कुछ महंगा होता है। क्यों ऐसा? देखें, पहली बुनियादी तौर के ऊपर आपको एक चीज समझने की जरूरत है। जो पेट्रोल है, ये इसकी कीमतों का ताल्लुक जो है वो आलमी मंडी की कीमतों के साथ है। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की जरूरत है उतना तेल जो है वो पैदा नहीं होता, लिहाजा हम इंपोर्ट करते हैं। कहाँ जनवरी के अंदर $50 फी बैरल के ऊपर तेल की कीमतें थी, जो बढ़ के आज $70 से $75 फी बैरल के ऊपर ट्रेड कर रही है। और हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी जो है वो सिफर कर दी है, कोई पेट्रोलियम लेवी चार्ज नहीं कर रही। और हुकूमत ने सेल्स टैक्स में भी 5 रुपए कमी की है, जो कि 16 रुपए से 11 रुपए पे ले आए हैं, ताकि आवाम के ऊपर आलमी मंडियों में तेल की कीमतों का जो बढ़ता हुआ बोझ है वो कम से कम पास हो। आपके इल्म में होना चाहिए कि PMLN ने अपने साल के आखिरी 2017-18 में सिर्फ 85 करोड़ रुपया सब्सिडी दी थी एक साल में। हमने पिछले साल 2020-21 में 25 अरब रुपया यूटिलिटी स्टोर जब से बने हैं पाकिस्तान की तारीख में कभी एक साल के अंदर 25 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो कभी नहीं दी गई। ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने दी है। हमने इसको रैशनलाइज किया है। आज भी जो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर अशाया खुर्दोनोश दस्तयाब हैं, जिसमें घी, चीनी, आटा, ये 3 अशिया, ये मार्केट की कीमत से आज भी 20% सस्ती है। अच्छा फारूक साहब, हुकूमत की जानिब से अक्सर ये मंतक भी पेश की जाती है कि महंगाई बढ़ी है तो क्या हुआ। अभी फवाद चौधरी साहब का बयान भी हम चला रहे थे, लोगों की कुव्वत खरीद भी बढ़ी है, इसलिए मईशत का कोई मसला नहीं है। आप भी बता दें, अगर इस मंतक पे ही कायम रहें तो वो जो दावे हैं कि महंगाई कम करने की कोशिश करेंगे और वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है और ये हमारी अव्वलीन तरजीह है, फिर महंगाई कम करने की ज़रूरत है ही क्यों? क्योंकि महंगाई हुई है तो कुव्वत खरीद भी बढ़ी है, इसलिए सब कुछ अच्छा चल रहा है। महंगाई सिर्फ एक ऐसा वर्ड है जो एक ब्रांड बन गया है। फूड सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो काम पाकिस्तान कर रहा है। ना सिर्फ हम खुद कफील होंगे बल्कि एक्सपोर्ट करने के भी काबिल होंगे। सालाना 2.5% से हमारी आबादी में इजाफा होता जा रहा है। ये तमाम तर वो चैलेंजेस हैं जो हमारे सामने हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो लोगों की कुव्वत खरीद में इजाफा हुआ। मिनिमम तनख्वाह हमने 20,000 रुपये कर दी है। इसी के साथ साथ हमने पर कैपिटा 1,86,000 से 2,46,000 के ऊपर आ गई है। और इसी तरीके से अगर 29.4 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के अंदर आए हैं तो ये 4500 अरब रुपए से जायद वो पैसा है जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने अपने प्यारों को, अपने घर वालों को भेजा है। लिहाजा वो लोग भी स्पेंडिंग करते हैं और ये पैसा भी उनकी कुव्वत खरीद के अंदर इजाफा करता है। और आज अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर चला है तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से मुतल्लिका जो लेबर है, जो टेक्सटाइल सेक्टर से मुंसलिक लेबर है, ऑटो सेक्टर से मुंसलिक लेबर है, जो हमारी जो ट्रेंड हमारी लेबर है उसकी डिमांड में इजाफा हुआ है। उसकी लोगों को जो फैसलाबाद में तो ट्रेंड लेबर नहीं यहाँ पे मिल रही, तो लोगों में मैं समझता हूँ रोजगार के मौके भी पैदा हो रहे हैं और मैशियत भी हमारी मजबूत होगी और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी आएगा जिससे लोगों की कुव्वत खरीद में मजीद इजाफा होगा। अच्छा फ़ारूक हबीब साहब, वी आर द ऑर्डनरी पीपल, हम आम आवाम है और हम आपको ये बता दें कि अब जब आपकी बेसिक सैलरी की बात करते हैं ना कि बिल्कुल जो लोएस्ट होती है मिनिमम वेज आप कह रहे हैं वॉट एवर, जो कि बढ़ाई गई है, येस यू आर राइट, लेकिन वो उस तरह इक्वेशन नहीं आप कर सकते क्योंकि अगर आप महंगाई देखें तो वो कई गुना ज़्यादा महंगी हुई हैं चीज़ें और मिनिमम वेज भी अगर देखी जाए तो हार्डली थोड़ी बहुत, तो इसको इक्वेट करना इट इज इनकरेक्ट, इट इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। सो मेनी पीपल जिनके इदारों में, प्राइवेट इदारों में ज्यादातर 20,000 से कम तनख्वाह दी जा रही है आज भी लोगों को, आज भी लोगों को। तो ये कागजों में तो मिनिमम वेज 20,000 रुपए कर दी गई है, लेकिन अभी भी लोगों को 15,000, 17,000, 18,000 रुपए महीना तनख्वाहें दी जा रही है। इस पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और ग्राउंड रियलिटीज को प्लीज आप जरा मद्देनजर रखें। एनीवे, जरा थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। और आजकल फिर गैस का मसला भी है। आपको याद होगा फ़ारूक हबीब साहब के गैस बुरहान, पेट्रोल, आटा, चीनी, अद्वियात, इन सब पर बड़ी इंक्वायरियां बैठी थी, लेकिन इतने सालों बाद भी कसूरवार मिल नहीं रहे, पता नहीं किधर है। तो आप नहीं समझते कि जब तक किसी को सजा नहीं मिलेगी उस वक्त तक माफियाज अपनी मनमानी करते रहेंगे, ये निज़ाम ठीक नहीं होगा। तो ये क्या सोचा है इस बारे में?
आज तक किस कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई की नवाज शरीफ ने, आसिफ अली जरदारी ने, क्योंकि ये कार्टेल्स का हिस्सा थे। पहली बार ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इन सेक्टर्स को रेगुलेट कर रहे हैं, जिससे हमें ये फिक्र होती है कि अवाम का इत्तेसाल ना हो। ये वजह है कि इंक्वायरी कमीशन होते हैं, उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, उन रिपोर्ट्स के ऊपर आगे कार्रवाई होती है। उस रिपोर्ट्स में जो आगे सजेशंस आती हैं बेहतरी के लिए, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम शुरू होता है, उसके ऊपर हम जो है वो काम कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात गैस के हवाले से, तो पाकिस्तान जो है वो LNG हमने जो हमारी हुकूमत ने माहिदा किया वो हमने $10.2 के ऊपर जो है ब्रेंट के ऊपर किया है। PMLN ने वो 13.7% ऑफ ब्रेंट के ऊपर किया है, यानी मेगा वादा था। पाकिस्तान की जो 70% गैस की जो खपत है वो LNG के ऊपर बेस है, उसके ऊपर भी हम जो है वो काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों जो मामला आया था वो टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर था, उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका फ़ारूक हबीब साहब। बाय द वे आपने भी आप दाएं बाएं देखिए कि कौन कौन लोग हैं जो कार्टेल्स और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के मालिकान हैं और वो किस किस माफिया का हिस्सा है। मतलब अभी हम चीनी की कुछ पिछले महीने और कुछ महीनों बाद तक यही बात होती रही थी, तो यहाँ कौन सी बड़ी सजाएं होंगी जो हम पीछे की बात करें।